हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है टाइम एंड वर्क का चौथा लेक्चर और एफिशिएंसी का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज प्रीवियस 3 लेक्चर जरूर देख लेना और लेक्चर की स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में मेंशन टेलीग्राम लिंक से, और हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल कहता है ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। How much time will they working together take to complete a job which A alone can do could have done in 23 days? तो यहाँ पर देखिए A करता था 23 डेज में, तो हमने ये मान लिया कि जी 23 यूनिट्स उन्हें टोटल बनानी थी A और B को मिलकर। लेकिन हमारे पास B के नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता है। तो अगर 23 यूनिट बनानी थी, A को 23 दिन लगते थे, इसका मतलब A एक दिन के अंदर 1 यूनिट बनाता था, जो कि 30% ज्यादा है बी की बनाई हुई यूनिट से। तो इसका मतलब अगर बी एक्स यूनिट बनाता और वो अपनी यूनिट में 30% और जोड़ देता, तो 30% ऑफ एक्स कितना हो जाता? 30x/100। तो वो ए की बनाई हुई यूनिट्स के बराबर पहुंच जाता। हमने ये माना कि बी जो है वो एक दिन में एक्स यूनिट्स बनाता था। तो बी कितनी यूनिट बनाता था, इसका मतलब एक दिन के अंदर ये आया 100, तो हुआ 100x प्लस 30x इज इक्वल टू 1। तो ये कितना बन गया? 130x/100 यानी 13/10 x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 10/13। तो b बनाता था कितनी यूनिट्स? 10/13 यूनिट्स। b ने बनाई 10/13 यूनिट, a ने बनाई 1 यूनिट। दोनों ने मिलकर कितनी यूनिट बनाई? 1 प्लस 10/13 यूनिट बना ली उन्होंने, यानी 13 प्लस 10 इज इक्वल टू 23/13। दोनों ने मिलके वन डे वर्क हो गया ये हमारा। कितना हो गया जी? वन डे वर्क हो गया ये। ठीक है, दोनों ने मिलके 23/13 यूनिट बना लिए एक दिन में। बनाने कितने थे? 23। तो सिंपल, इतने यूनिट बनाता है वन डे में, तो 1 यूनिट बनाएगा कितने दिनों में? 1/23/13 विच इज इक्वल टू 13/23। तो 23 यूनिट्स कितने दिनों में बनेंगे? 13/23 इंटू 23। 23 से 23 कट, 13 days is the answer। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी is the correct answer। Both x and y together can complete a work in 12 days and y alone can complete the work in 30 days। In how many days x alone can complete the work? देखिए वही लिखने का तरीका सेम, x प्लस वाई और y। x प्लस वाई के डेज कितने हैं? 12। y के डेज हैं 30। 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? करके देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ करेक्टनेस। तुक्का भी मार सकते हैं वैसे हम लोग, लेकिन हम तुक्का नहीं मारेंगे, हम बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे। तो कितना आया है? 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60। तो 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। इसका मतलब x और y दोनों मिलकर बनाते थे 5 यूनिट वन डे में। ये हमने वन डे वर्क निकाल लिया। तो x प्लस वाई का वन डे वर्क कितना था? 5 यूनिट। y का वन डे वर्क कितना था? 2 यूनिट। तो x का वन डे वर्क कितना हो गया? 3 यूनिट्स। इसका मतलब x का वन डे वर्क है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट वो बनाता एक दिन में, 1 यूनिट बना लेता 1/3 दिन में। तो 60 यूनिट कितने में बना लेता वो? 1/3 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 20 days। So your answer will be 20 days। क्रॉस वेरीफाई करना हो तो अब यहां से दोनों को मिक्स ऐड करके देख लीजिएगा, आपका 12 ही आंसर आएगा। चलिए, A, B, C together can complete a piece of work in 25 days if the ratio of the efficiency of A, B and C is इतना, ठीक है, respectively, then in how many days C alone can complete the same work। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, A प्लस बी प्लस सी 25 दिनों में काम खत्म कर लेते थे 25 डेज में। मैंने थोड़ी देर के लिए ये मान लिया कि वो 25 डेज में 25 यूनिट्स बनाते थे। इसका मतलब तीनों मिलकर वन डे में 1 यूनिट बनाते थे, यानी A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर वन डे में 1 यूनिट बनाते थे। इनका रेशो कितना है? 15, 10 और 6 का। एक दिन में तीनों मिलकर 1 यूनिट बना रहे थे। तो A कितनी यूनिट बनाएगा? देखिए बताया था आपको रेशो से निकालने का तरीका। A कितनी बनाएगा? 15, 10, 25 और 6 31 इंटू
1 यानी 1 सॉरी इंटू 15, ए बनाएगा यानी 15/30 1 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली बी कितनी बना लेगा 10/31 और सी कितनी बना लेगा 6/31 यूनिट्स। ये उनका हमारा कितना आ गया 1 डे वर्क निकल कर आ गया। तो सी कितनी बनाता है एक दिन में 6/31 यूनिट बनाता है सी। ये किसका है सी का काम है। बनानी कितनी है टोटल 25 यूनिट बनानी है, तो 6/31 यूनिट बनाता है 1 डे में। 1 यूनिट बनाएगा 1/6/31 विच इज इक्वल टू 31/6 में। तो 25 कितने में बना लेगा 25 इंटू 31/6 विच इज इक्वल टू, कर लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 25 एकम 25, 5 2 25 दिया 75 और 2 77/6। 775/6 डेज लगेंगे सी को अकेले काम खत्म करने में, तो ऑप्शन नंबर भी सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष इज 4 times as efficient as Puneet. Manish takes 90 days less than Puneet to complete a book. If both of them work together, then in how many days the book will be completed? Manish is 4 times as efficient as Puneet. Manish takes 90 डेज, तो इसका मतलब क्या है, अगर मनीष भैया को लगते हैं x दिन, तो पुनीत भैया को लगेंगे 4x दिन। तो मनीष को लगे x दिन, पुनीत को लगे 4x दिन। मनीष के जो लगने वाले दिन हैं वो पुनीत के दिनों के मुकाबले 90 दिन कम है, तो अगर मनीष के दिनों में आप 90 दिन जोड़ दोगे तो वो पुनीत के दिनों के बराबर पहुंच जाएंगे। तो 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे जाके माइनस, यानी 3x, तो ये कट गया 30, तो x इज इक्वल टू 30 डेज। इसका मतलब मनीष को लगते हैं 30 दिन, पुनीत को लगते हैं 120 दिन। दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में लगेंगे, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा जी 30 और 120 का एलसीएम आएगा आई गेस 120 आना चाहिए। इनका एलसीएम करके देख लेते हैं, अदरवाइज क्यों हम रिस्क लें बेकार में। ये 5 और ये 4, तो 4 पंजे 20 और 20 छिक्के 120, गलत तो मैंने नहीं कहा था। तो जी कितने हुए 4 यूनिट, और ये बनाएगा 1 यूनिट, कितने बनाएंगे यानी दोनों मिलके 5 यूनिट। तो वही 5 यूनिट बना लिए एक दिन में, 1 यूनिट बनाएंगे 1/5 दिन में, तो 120 यूनिट कितने दिनों में बनाएंगे 1/5 इंटू 120 इज इक्वल टू कितना हो गया 24 डेज, 24 5 120, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सुमित इज 28% लेस एफिशिएंट देन अमित। If Amit can make a wall in 54 days, then Sumit can complete the same work in how many days? तो हम ये मान लेते हैं कि 54 दिनों में जो वॉल बनती थी उसके अंदर लेट सपोज 54 ब्रिक्स लगती थी। इसका मतलब 1 डे में कितनी ब्रिक लगती थी 1 ब्रिक लगती थी। तो टोटल हमारा जो काम है वो कितना हो गया 54 ब्रिक लगाना हो गया, यानी 54 यूनिट वर्क हो गया हमारा ये, ठीक है। 1 यूनिट वर्क हो रहा था 1 डे में, 54 यूनिट वर्क खत्म हो रहा था 54 डे में। तो अमित जी जो हैं वो 54 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। टोटल काम कितना था 54 ब्रिक लगानी थी, यानी एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर रहे थे, 1 ब्रिक लगा रहे थे 1 दिन के अंदर। अब सुमित भैया जो हैं वो अमित भैया से 28% लेस एफिशिएंट है, यानी वो 28% कम काम कर पाते हैं अमित जी से। तो अमित जी एक दिन में बनाते हैं 1 यूनिट, तो सुमित जी कितनी बनाएंगे इसका 28% कम, यानी कितना हुआ है 1 माइनस 0.28 विच इज इक्वल टू 0.72 यूनिट्स। कितना हुआ जी 0.72 यूनिट्स बनाते हैं सुमित भैया जो हैं। सुमित भैया बनाते हैं एक दिन में 72 यूनिट, बनानी है टोटल 54 यूनिट, यानी कितने दिन लगेंगे उन्हें। बस हो गया सवाल, कर लीजिए सॉल्व। 27 36 9 12 3 4 4 25, तो 25 दिया 75 दिन। सुमित को लगेंगे टोटल 75 डेज। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एफिशिएंसी के मैंने जितने टाइप्स के प्रॉब्लम मेरे को आते थे उतने मैंने आपको करा दिए, मतलब जितने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं उतने टाइप के प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जो भी सुझाव हो वो आप मुझे यहाँ पर लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और इस ईमेल आईडी पर आप मुझे पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल लेक्चर्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
Thank you for watching this lecture. Stay tuned with us.